2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক পৰাভূত কৰি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই ধাৰণা কৰিছে যদিও কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত গঢ় হৈ উঠা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মাজত এতিয়া ভাঙন সৃষ্টি হৈছে। आम आदमी पार्टीर आह्वायक तथा दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालक आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरे समन जारी कर कार्यालय माति पठियाइছিল কিন্তু केजरीवाले এখন पत्र लिखि कार्यालयत आज যাব নোৱাৰে বুলি কৈ সময় বিচাৰে। এইখিনি সময়তে আজি গুৱাহাটীত আপৰ সদস্যসকলে বিজেপিৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। এই নেতাসকলৰ মতে কেজৰিৱালৰ ভয়ত কঁপিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন, সেয়েহে কেজৰিৱালক এনফোৰ্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰে জেৰাৰ বাবে মাতিছে। এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অসমত গ্ৰহণ কৰে আপৰ সদস্যসকলে। এই ক্ষেত্ৰত আপৰ নেতৃত্বই গুৱাহাটীত থকা আপৰ নেতৃত্বই কি কৈছে সেয়া এবাৰ শুনি লওঁ আহক। আজি 2টা বছৰে সত্যেন্দ্ৰ সিংক সত্যেন্দ্ৰ জৈনজীক আমাৰ এৰেষ্ট কৰি ৰাখিছে। তাৰ পিছতে মনীষ সিসোদিয়া ডাঙৰীয়াক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। তাৰ পিছতে আমাৰ সাংসদ সঞ্জয় সিং ডাঙৰীয়াক জেললৈকে প্ৰেৰণ কৰিছে। আজি কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই, যি অপবাদ জাপি দিছে আমাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ ওপৰত। এই অপবাদ প্ৰমাণ এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই। আৰু শেহতীয়াকৈ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক সন্মানীয় দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত চামন জাৰি কৰিছে। আৰু এই চামন যে জাৰি কৰিছে, এয়া স্বৈৰাচাৰী শাসন চলিছে। ইপিনে নতুন দিল্লীত আজি সংবাদ মেলত আপৰ নেতা সৌৰভ ভৰদ্বাজে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ বাবে কয় যে আচলতে এনফোৰ্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰৰ হাতত দিল্লীত সংঘটিত হোৱা আবকাৰী কেলেংকাৰী কোনো ধৰণৰ তথ্যই নাই। मैं चाहता हूं कि उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद मैंने सारी सुप्रीम कोर्ट की बहस स्मरण की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो मामला चला था तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने बहुत सारे सवाल ईडी से किए, बार बार ये पूछा कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा मनीष सिसोदिया जी के पास कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्या सबूत है। पहले 1 महीने दिया गया ईडी को, आपको याद होगा 5 अगस्त से 5 सितंबर दिया गया, और फिर सितंबर से लेकर अक्टूबर तक फिर कई मौके ईडी को दिए गए कि आप मनी ट्रेल दिखाइए। और अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो मनी ट्रेल के यानी कि रिश्वत के, पैसे लेन देन के 2 आरोप ईडी ने लगाए और दोनों आरोप सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस ऑर्डर में डील किए हैं। ইপিনে আজি নতুন দিল্লীত বিজেপিয়ে এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কেনেকৈ এনফোৰ্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰৰ কাষৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াই তেওঁলোকৰ মুখপাত্ৰ সম্বিত মাত্ৰই। अरविंद केजरीवाल बतौर इस पूरे केस से जुड़े होने के नाते यथाशीघ्र पूछताछ में आए, तथ्यों को सामने रखे ताकि 6 से 8 महीने के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो। मगर क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और क्या कारण है अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद ये केस जल्दी समाप्त हो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या मनीष सिसोदिया जी बेल में बाहर आए? क्या मनीष सिसोदिया जी अंदर ही रहे? क्या चाहते क्या हैं आखिर ये आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी? मुझे तो आश्चर्य होता है, उन्होंने अपने पैराग्राफ में यह भी लिखा है चिट्ठी में कि दिवाली आ रही है इसलिए मुझे छूट दे दी जाए, क्योंकि मैं गवर्नेंस में भी हूं, मैं चीफ मिनिस्टर भी हूं, 2 हफ्ते के अंदर दिवाली आ रही है। वाह, आज दिवाली आ रही है तो ईडी आपसे पूछताछ ना करे, उसके बाद क्रिसमस होगी 25 तारीख को तो ईडी आपसे पूछताछ ना करे, फिर 31 तारीख को तो आपको न्यू ईयर मनाना ही होगा तो ईडी आपसे पूछताछ ना करे, फिर संक्रांति भी आ रही है 14 जनवरी को तो फिर ईडी आपसे पूछताछ ना करे। केवल इतना ही नहीं, आपने कहा मिजोरम में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में
इन 5 राज्यों में चुनाव है इसलिए ईडी हमसे पूछताछ ना करे क्योंकि मैं रोड शो करूंगा। मतलब ये सारे त्योहार जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद 24 का चुनाव भी आ जाएगा। এইখিনি সময়তে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ যে তেওঁলোকৰ নেতা নীতিশ কুমাৰে আজি এখন সভাত কংগ্ৰেছৰ নীতিক সমালোচনা কৰিছে যে কংগ্ৰেছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক গুৰুত্ব দিয়া নাই, 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনকহে গুৰুত্ব দিছে। का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अभी तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए, जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को जो बदलना चाहते हैं उसको ठीक करने के लिए और इनसे जो आज है शासन से मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा, उसके बाद ही फिर बैठ करके जो कुछ भी होगा। लेकिन आप लोगों ने, आप समझ लीजिए कि आज बैठक बुलाए। নীতিশ কুমাৰৰ এই বক্তব্যৰ পিছত বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সাজিদ পুনেৱালাই কৈছে যে আচলতে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মাজত ইতিমধ্যে ভাঙন ধৰিছে। इंडी गठबंधन दरअसल टुकड़े टुकड़े गठबंधन है और राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से अभी तो समाजवादी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चल रहा था, एक दूसरे को छुटवैये नेता, चिरकुट नेता कह रहे थे। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जिस प्रकार से हमला बोला है कांग्रेस पर, इससे पहले आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस दिल्ली से लेकर पंजाब में, पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी बनाम ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस बनाम लेफ्ट, केरल में कांग्रेस बनाम लेफ्ट तो चल ही रहा था, वहाँ पर दोनों की कुश्ती, मुंबई में करते हैं दोस्ती। और जिस प्रकार से कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार भी पानी को लेकर लड़ रही थी, तो इसका मतलब ये है कि इस गठबंधन में कोई मिशन या विशन नहीं है, जैसे पीएम मोदी मिशन और विशन के साथ काम करते हैं। इस गठबंधन में केवल कॉन्ट्रडिक्शन, कन्फ्यूजन, करप्शन, एम्बिशन और एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है। और इसलिए बार बार एक दूसरे को गाली देना, ताने मारना, नीचे और पीछे खींचना। अभी तक इस गठबंधन में ना लोगो बन पाया है, ना लोगों के लिए क्या करना है वो तय हो पाया है, ना नेता तय हो पा रहा है, ना नीति तय हो पा रही है। केवल अपने अपने एम्बिशन को कैसे आगे करना है, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी जो खाली नहीं है उसमें अपने आप को कैसे दावेदार बताना है और कैसे सीटों के लिए लड़ना है, इसका एक और ट्रेलर आज सामने निकल कर आया है। मुझे लगता है कि इंडी जोड़ो यात्रा की सख्त ज़रूरत है। राहुल जी को इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। हाँ, एक मुद्दे पर ये एक मत है कि हिंदू और सनातन को कैसे गाली देनी है, अपमान करना है। মধ্যপ্ৰদেশত বৰ্তমান শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে। এই চৰকাৰৰ পতন ঘটাবলৈ কংগ্ৰেছে তাত ব্যাপক তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে। কংগ্ৰেছে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰি থকাৰ সময়তেই এইবাৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত আম আদমি পাৰ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে। আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মধ্যপ্ৰদেশত এক ৰেলী উলিয়াই, এক বিশাল ৰেলী, য'ত পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱত সিং মানু আছিল। এই ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতে, কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতে। মূলতঃ মধ্যপ্ৰদেশত এতিয়া ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙন ঘটিছে। এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কেজৰিৱালে কি কৈছিল সেয়াও শুনি লওক। आने वाले चुनाव के अंदर रानी जी को जैसे आप लोगों ने पिछली बार आशीर्वाद दिया था, इस बार भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा, झाड़ू का बटन दबाइएगा। सबको मिलके झाड़ू से सफाई करनी है। हम सबको मिलके सिंगरौली से शुरू होगी ये बात और फिर धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर फैलेगी। जैसे दिल्ली के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, जैसे पंजाब के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, ऐसे ही आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोग भी चमत्कार करके दिखाएंगे। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।